भगवते वासुदेवाय। आप सभी को पापमोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व माना जाता है। हर महीने 2 एकादशी आती हैं और दोनों ही भगवान विष्णु की पूजा से जुड़ी होती हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इन्हीं एकादशी में से एक है पापमोचनी एकादशी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी व्यक्ति के जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। इसी वजह से इसका नाम पापमोचनी एकादशी पड़ा है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आइए पापमोचनी एकादशी के पावन अवसर पर आपको सुनाते हैं एकादशी माता की कथा, तुलसी माता की कथा और पापमोचनी एकादशी की कथा। एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वह बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से ही श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके अपनी प्यास को किसी तरह रोकी रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी, सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा, ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठो, शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है। अब किसी प्रकार रोत होकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास की मारी गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवट बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर की अंदर की शांति मिल रही थी, ना बाहर में पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके पास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुँच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? अब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों रख रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, है तो बूढ़ी माँ, लेकिन
बड़े नियम से मेरा व्रत रख दिया, चलकर इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुड़कू करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही है और थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया, अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने में मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचा गया। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे जैसे उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। बहुत देर तक वह कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने के बस कुछ ही समय है, यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। मैं उनके सत्यव्रत को भली भांति समझ गई। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई अभाव नहीं हो रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आम्लकी एकादशी का महात्मा मैंने सुना, अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान का वर्णन करूंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर एक समय महर्षि लोमस ने कहा था। तुम भी इसे ध्यान पूर्वक सुनो। राजा मानधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब बातें मुझे बताइए। तब लोमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, पूर्व समय की बात है।
अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्व की कन्याएं अपने किंक के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू गोसा नाम की एक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। मंजू गोसा उस मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही रुक गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर स्वर से गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर ही जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गायन करते हुए देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू गोसा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी सब कुछ भूलकर उसके साथ रमण करने लगे। काम वश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनिजनों चित्त रमण होने के कारण अप्सरा के साथ रमण करते करते उन्हें बहुत दिन बीत गए। मंजू गोसा अब देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक तुम मेरे पास ही ठहर जाओ। अप्सरा कहने लगी, ब्राह्मण, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई। आप मुझ पर कृपया करके जरा बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। तब लोमस आगे कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उस समय उन्होंने जब बीते हुए समय का हिसाब लगाया तब उन्हें पता चला कि उस अप्सरा के साथ रहते रहते तो उन्हें 57 वर्ष बीत चुके हैं। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस अप्सरा पर बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने उसे शाप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाचनी हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर बोली, हे विप्र, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 कदम तक साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुष के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेकों वर्ष बिताए हैं, इसलिए हे स्वामिन, मुझ पर आप कृपा कीजिए। तब मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, ये शाप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं तो तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। वह सभी पापों का नाश करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी यह पिशाच दूर हो सकेगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए और उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। उन्हें आया देखकर च्यवन मुनि ने उनसे पूछा, बेटा, यह तुमने क्या किया? तुमने तो अपने समस्त पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। अब कृपा करके कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे इस पाप का नाश हो सके। तब च्यवन मुनि ने कहा, पुत्र, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर फिर मेधा मुनि ने उस व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उनका समस्त पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोष ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक को चली गई। तब लोमस ऋषि ने राजा मानधता से कहा, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापात की भी इस व्रत के करने मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यम है। इस प्रकार
धर्मराज युधिष्ठिर को पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तब धर्मराज ने भी भगवान के बताए विधान अनुसार इस व्रत का पालन किया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियम से एकादशी व्रत किया करती थी। प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करती थी, तुलसी जी को सींचा करती और कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं आपका बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा घास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काठ दो, रानी सा राज दो, दाल भात का भोजन दो, 11 की मौत दो और श्री कृष्ण का कंधा भी दो। बूढ़ी माता प्रतिदिन तुलसी माता से यह प्रार्थना करती। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूखी जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बूढ़ी माई रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं उसकी सारी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तुम बूढ़ी माई से कह देना। कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। सभी लोग आ गए। जब वे बूढ़ी माई को लेकर जाने लगे तो वह किसी से उठाई ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने उन ग्रामीणों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तब ग्रामीण कहने लगे कि एक बूढ़ी माई मर गई है। अपने पूरे जीवन तो इन्होंने खूब धर्म कर्म किए, लेकिन लगता है सब दिखावा थे, क्योंकि इनकी अर्थी तो इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाई नहीं उठ रही। तब बालक बने श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इनके कान में एक बात कहूंगा तो यह बूढ़ी माई उठ जाएगी। फिर बालक बने श्री कृष्ण बूढ़ी माई के कान में कहने लगे, बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले और ले श्री कृष्ण का कंधा भी ले। यह सुनकर बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और फिर भगवान ने उन्हें स्वयं कंधा दिया और इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बूढ़ी माई को मुक्ति मिली वैसे सबको देना। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बूढ़ी माई का नाम था सुखिया और उनके परिवार में उनका एक पोता और पोती भी थे। सुखिया के परिवार में सभी लोग हंसी खुशी रहते थे और उनका समय बड़े आनंद से बीत रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई बहुत ही नित्य क्रम वाली थी, बहुत धार्मिक थी। वह हमेशा एकादशी माता का व्रत भी रखती थी। हर दिन नियम से तुलसी माता की पूजा करती और तुलसी माता में जल अर्पित करती, दीपक जलाती, आरती करती और परिक्रमा किया करती। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन आराम से बीत रहे थे। उनकी जो सखिया थी वह भी उनके पास बैठकर कथा कहानी सुना करती थी और अपना ज्ञान बढ़ाया करती थी। फिर एक बार की बात हुई, बुढ़िया माई अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उनके साथ उनकी हमउम्र सहेलियां भी बैठी हुई थी, जो की संख्या में कुल 7-8 थी और वो पूरा समय आपस में बात कर रही थी। तब उनमें से एक सखी कहने लगी कि सुखिया, हम सोच रहे हैं क्यों ना हम सब द्वारकाधीश चलें, और द्वारकाधीश की यात्रा करने का तो बड़ा मन हो रहा है। तो उनमें जितने भी औरतें बैठी हुई थी, जो कि सुखिया यानी बुढ़िया माई की सखी थी, सब कहने लगी, अरे यह तो बड़ी अच्छी बात है, हमें अपने जीवन में द्वारकाधीश के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। अब देर किस बात की, चलो हम सब द्वारकाधीश दर्शन करने की तैयारी करते हैं। अब उन सखियों ने उन बूढ़ी माई से भी पूछा कि बताओ बहन, क्या तुम भी चलोगी हमारे साथ द्वारकाधीश? उन सखियों में कुछ कम उम्र की थी जो बूढ़ी माई को माई कहकर बुलाया करती थी। बुढ़िया माई का मन तो द्वारकाधीश की यात्रा करने का बहुत था, इसलिए बुढ़िया माई कहने लगी, सखियों, मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी, फिर उसके बाद ही आप लोगों को बता सकूंगी। अब बुढ़िया माई अपने घर आ गई। अब उनका जो बेटा था, जो कि नौकरी किया करता था, अब वो सुबह से शाम को नौकरी के बाद
उस दिन जब वह घर वापस आया तो बुढ़िया माई के जो पोते पोतियां थी वो उनके लिए खाना लेकर गए। तो बुढ़िया माई ने उस दिन खाना खाने से इनकार कर दिया। कहने लगी, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा मन नहीं है। उधर जब बुढ़िया माई का बेटा खाना खाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या माँ जी ने खाना खा लिया? क्योंकि वह हर दिन अपनी पत्नी से यही पूछा करता था। तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, आज तो माई ने खाना खाने से इनकार कर दिया, कह रही थी आज मेरा मन नहीं है। यह सुनते ही बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा, माँ क्या बात है, आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया? तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तो बेटा कहने लगा, माँ जी कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं अभी आपको वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम परेशान मत हो, मेरा मन तो द्वारकाधीश जी की यात्रा करने को कर रहा है। तब बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ बात क्या है। तब बूढ़ी माई ने शाम को हुई सब अपनी सखियों के बीच की सारी बातें अपने बेटे को बता दी। बेटा मेरी कुछ सहेलियां द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं और मेरा भी बड़ा मन कर रहा है कि मैं भी उनके साथ यात्रा पर जाऊं। माँ की इतनी बात सुनकर बेटा बोला, माँ जी इसमें तो कोई बात नहीं है इतना सोचने की, मैं तुम्हारी यात्रा पर जाने का प्रबंध कर देता हूँ, तुम जरूर यात्रा पर जाना। जब बूढ़ी माई बेटे के मुंह से यह बात सुनी तो बड़ी खुश हुई और मन ही मन द्वारकाधीश जी का ध्यान करने लगी। फिर वह अपने बेटे से कहने लगी, बेटा लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। तो बेटा बोला, माँ बताओ क्या चिंता है? तो माँ बोली, बेटा अगर मैं द्वारकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4 से 5 दिन मुझे लग जाएंगे वापस आने में, लेकिन उसके बाद जो आंगन में मेरी तुलसी माता रखी है उन्हें कौन सींचेगा, कौन उनकी पूजा पाठ करेगा, कौन उनकी आरती करेगा? तब बेटा बोला, माँ आप चिंता बिल्कुल मत करो, वो सारे काम आपकी बहू कर लेगी, मैं उसे बोल दूंगा, वो आपकी तुलसी जी की पूजा कर लेगी। अब सुनकर तो बूढ़ी माई निश्चिंत हो गई। फिर वो कहने लगी, ठीक है बेटा। और अगली सुबह बूढ़ी माई बहुत खुशी से द्वारकाधीश जाने की तैयारी करने लगी। बूढ़ी माई का बेटा इधर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो भाग्यवान, मेरी माँ तो द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही है, इसलिए मेरी माँ के लिए तुम काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो ताकि रास्ते में मेरी माँ कोई परेशानी ना हो। अब वह तो बूढ़ी माई की बहू थी। अब जो बूढ़ी माई की बहू थी वो मन ही मन सोचने लगी कि मुझे तो यह एक दिन के लिए भी मायके नहीं जाने देते, कहते हैं यहाँ पर सारा काम बिगड़ जाएगा। अब देखो अपनी माँ को 4-5 दिनों के लिए यात्रा पर भेज रहे हैं। चलो माँ जी दर्शन करने के लिए जा रही हैं, यह तो ठीक है, अब उनकी पूजा का काम भी मुझे सौंप कर जा रही हैं। बूढ़ी माई की बहू तो सब कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसने मन ही मन एक साजिश रची। उसने अपने पति से तो कह दिया कि ठीक है, मैं माँ जी के लिए गोंदगिरी और बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डिब्बे में भरकर माँ जी को दे दूंगी। अब बेटा तो निश्चिंत होकर सुबह नौकरी पर चला गया। इधर घर में जो बूढ़ी माई की बहू थी उसने क्या किया कि तुलसी जी का गमला था, उसमें जो तुलसी जी लगी थी उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ लिया और जड़ सहित उसे एक पीतल के डिब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ जी की थैली में रखकर दे दिया और कहने लगी, यह लीजिए माँ जी, इसमें गोंदगिरी के लड्डू काजू बादाम के लड्डू हैं, आज आप रास्ते में इन्हें खा लेना। और फिर बूढ़ी माई अपने बेटा बहू को आशीर्वाद देती हुई अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चलते समय अपनी बहू से कहने लगी कि बेटी घर में मेरे पीछे तुलसी जी का ध्यान करना। तो बहू बोली, माँ जी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। अब बूढ़ी माई ने तो आशीर्वाद की झड़ी लगा दी, खूब भरकर अपनी बहू को आशीर्वाद दिया और कहने लगी, बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बनाकर दिए हैं, दूध नहाओ पूतो फलो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। उनके मुंह से तो अपनी बहू के लिए आशीष फूट रहे थे और सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का काम अच्छा चले। इस तरह के जाने न जाने कितने कितने आशीर्वाद देती हुई बूढ़ी माई बहुत खुशी खुशी अपनी सखियों के साथ अब सारी सखियां और बूढ़ी माई द्वारकाधीश के लिए पैदल यात्रा कर रही थी। यात्रा करते करते जब वह थक गई तो उन्होंने एक जगह देखा जहाँ पर वह विश्राम कर सकते थे।
तो सब लोगों ने अपना खाने पीने का सामान जो रखा था निकाला और सारी सखियां बैठकर खाने लगी और विश्राम करने लगी। तब बूढ़ी माई ने भी अपना डिब्बा खोल कर देखा तो उसमें तो घिसे बने बादाम के लड्डू भरे थे। अब बूढ़ी माई ने आधा लड्डू खुद खाया और आधा सभी सखियों में भी बांट दिया और भगवान को भी भोग मन ही मन लगा दिया। अब सारी सखियां कहने लगी, अरे सुखिया देखो तो तुम्हारी बहू ने तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। तुम्हारी बहू ने तुम्हारे लिए घी के लड्डू बनाकर दिए हैं। तुम्हारी बहू तो बड़ी अच्छी है, देखो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। बूढ़ी माई भी मन ही मन अपनी बहू की तारीफें कर रही थी, साथ ही साथ तुलसी माता को भी याद कर रही थी। चलते चलते सारी सखियां द्वारकाधीश पहुंच गई। जब मैं वहां पहुंची तो उस समय शाम हो रही थी। शाम का समय था। वहां पर दर्शन करने के लिए बहुत लंबी भीड़ थी। इतनी लंबी लाइन देखकर द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए तो अब बूढ़ी माई का मन ही मन सोचने लगी और आंखें बंद करके ध्यान करने लगी, प्रभु जी इतनी लंबी भीड़ है, अगर आज मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और कपाट बंद हो गए तब तो मेरा यहाँ आना ही बेकार हो जाएगा। बूढ़ी माई मन ही मन द्वारकाधीश जी से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु एक बार जीवन में मुझे दर्शन करने के लिए दे दो। मैं तो बहुत दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चल कर आई हूँ। हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। मन ही मन ध्यान करने के बाद बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो क्या देखा कि एकदम से चमत्कार हो गया। जो लंबी लाइन लगी हुई थी उस लाइन में वह सबसे आगे खड़ी थी और सामने खड़े थे द्वारकाधीश जी। यह देखकर बूढ़ी माई की तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। कहाँ तो वह भीड़ में लाइन में सबसे पीछे थी और कहाँ यह चमत्कार हुआ कि वह लाइन में सबसे आगे आ गई और पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। तब बूढ़ी माई ने अपना डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती भी रखी हुई थी। अब बूढ़ी माई ने वही लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारकाधीश को चढ़ाने के लिए यानी भोग लगाने के लिए पुजारी जी को थमा दी। फिर मन ही मन बूढ़ी माई सोचने लगी, हे प्रभु, यहाँ तो एक अमीर सेठ आए हुए महंगे से महंगे भोग लेकर आए हुए हैं और मेरा लगाया हुआ भोग तो एकदम साधारण सा है। भला द्वारकाधीश मेरे लगाए हुए भोग को कहाँ स्वीकार करेंगे। पता नहीं मेरे लगाए गए भोग का नंबर आएगा भी या नहीं। मन ही मन वह द्वारकाधीश जी को याद कर रही थी कि हे प्रभु, मेरे भी लड्डू का भोग लगाओ ना और मुझे भी निहाल करो। ऐसी प्रार्थना करने के बाद बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने देखा कि द्वारकाधीश जी के हाथों में लड्डू था। यह तो वही लड्डू था जो भोग लगाने के लिए पुजारी जी को दिया था। साथ में तुलसी जी की पत्ती भी थी जो ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो यह सारा दृश्य देखकर बूढ़ी माई बड़ी प्रसन्न हुई और गदगद हो गई कि प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। तभी जो द्वारकाधीश जी के पुजारी जी थे वह सभी को प्रसाद बांट रहे थे तो उन्होंने बूढ़ी माई को भी प्रसाद दिया। बूढ़ी माई ने वह प्रसाद अपने आंचल में ले लिया और हाथ जोड़ लिए। फिर वह प्रसाद लेकर सोचने लगी कि यह प्रसाद मैं अपने घर लेकर जाऊंगी और घर जाकर मैं अपने पोते पोती और बेटे बहू को साथ मिलकर ग्रहण करूंगी। यह सोचकर पुजारी जी ने प्रसाद दिया, उसे बूढ़ी माई ने अपने डिब्बे में रख लिया और दर्शन करके प्रभु को धन्यवाद करके बूढ़ी माई बाहर आ गई। बाहर आई तो बहुत देर तक अपनी सखियों का इंतजार करने लगी। बहुत देर बाद दर्शन करने के बाद जब उनकी सखियां वापस आई तो कहने लगी, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमें तो सही से द्वारकाधीश जी का दर्शन भी नहीं हुए। इतनी दूर से चल कर आए हैं, इतनी देर तक लाइन में लगे और अच्छे से दर्शन भी नहीं हुए। इतनी धक्का मुक्की है लेकिन हमें दर्शन ठीक से नहीं हुए। तो कोई कहने लगी, अरे मुझे तो थोड़े से दर्शन हुए हैं, बहुत भीड़ है। अब सारी सखियां आपस में मिलकर परेशानियां गिना रही थी लेकिन बूढ़ी माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, मुझे तो द्वारकाधीश जी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और मेरा तो भगवान ने भोग भी ग्रहण किया। इस तरह से सारी सखियां अपनी द्वारकाधीश जी की यात्रा वापस करके गांव के लिए चल पड़ी। बूढ़ी माई ने घर पहुंचकर अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा अंदर से आया और माँ के पैर छुए। बेटे को माँ ने बहुत से आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। जियो मेरे लाल,
मेरी यात्रा तो बड़ी सफल रही। फिर कहने लगी, अरे बेटा बहू कहाँ है? बहू नहीं आई, बहू दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि बेटा हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ा था कि माँ जी यह लो पानी पियो और आराम से बैठ जाओ, पानी का गिलास जो बेटा लेकर खड़ा था। तो बूढ़ी माई फिर से पूछने लगी कि बेटा बहू कहाँ गई है? तब बेटा बोला, माँ मैंने तो उसे घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी, बेटा यह क्या किया तूने? यह तो बड़ा अनर्थ कर दिया। मेरे जाने के बाद तूने ऐसा क्यों किया? मैं जो 4-5 दिन की यात्रा के लिए गई थी, तूने पीछे से बहू को ही घर से निकाल दिया। अरे ऐसा क्या हुआ जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया? मेरी बहू तो बड़ी गुनी है। तो बेटा बताने लगा, माँ जी यह जो आपकी बहू है ना, इसने तो आपके साथ बड़ा भारी छल किया। मैंने तो गोंद और काजू बादाम के लड्डू बनाने को बोला था कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, तुम उनके लिए लड्डू बांध कर दे देना। तो उसने तो आंगन में लगी तुलसी जी को जड़ से ही उखाड़कर पीतल के डिब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। यह सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, अरे बेटा लेकिन मैंने तो डिब्बा खोलकर देखा था, उसमें तो काजू बादाम के ही लड्डू थे और मैंने खाए भी, अपनी सखियों को भी खिलाए। तब बेटा कहने लगा, नहीं माँ, उसने तो यही साजिश रची थी। जब मैंने तुलसी की पूजा के लिए कहा तो आंगन में देखा तो तुलसी ही नहीं थी। फिर मैंने उससे पूछा कि बताओ तुलसी कहाँ गई? तो उसने मुझे सारी बात बता दी और उसने जलन में आकर तुलसी जी को उखाड़कर डिब्बे में बंद करके बूढ़ी माई को दे दिया था, क्योंकि वह द्वारकाधीश जी की यात्रा पर जा रही थी और अपनी तुलसी सेवा का काम मुझे सौंप कर जा रही थी। यह बात सुनकर माँ जी बोले कि बहू ने ऐसा किया है, चलो उसकी गलती है, लेकिन उसी के कारण तो बेटा मुझे द्वारकाधीश जी के दर्शन हुए हैं। मेरे साथ तो बेटा ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कैसे गुणगान करूं। पता है क्या हुआ? मैं तो भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, क्योंकि भीड़ बहुत थी, बहुत देर से नंबर आता, लेकिन मेरे साथ द्वारकाधीश जी ने ऐसा चमत्कार किया कि मुझ पर ऐसी कृपा की कि मैं द्वारकाधीश जी की कृपा से भीड़ में सबसे आगे हो गई। और तो और बेटा बहू ने तुम जो कह रही हो ना, तुलसी जी का पौधा मेरे डिब्बे में रख दिया था। उस डिब्बे में तो एक तुलसी का पत्ता और एक लड्डू भी था। शायद तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी जी की लड्डू में बदल गई थी और एक पत्ता मेरे लिए छोड़ दिया था कि मैं भगवान को भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश जी को, ठाकुर जी को तो बिना तुलसी के पत्ते का भोग लगाया ही नहीं जाता, इसलिए उन्होंने मेरा भोग स्वीकार भी किया था। अब बेटा चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी कहो, मेरी बहू के कारण ही मुझे द्वारकाधीश जी का यह चमत्कार देखने को मिला और मुझे उनके इतने अच्छे दर्शन भी हुए। मैं तो उनके दर्शन करके निहाल हो गई। बेटा तू अभी जा, बहू मायके में होगी, उसे लेकर आ। अब बेटा अपनी माँ की बात को भला कैसे टालता। अब बेटा चल पड़ा अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके और फिर अपनी पत्नी को लेकर वह वापस लौट आया। जब बहू मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। तब बूढ़ी माई ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, अरे बहू मैंने तो तुझे कब माफ कर दिया, तेरी वजह से ही मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। अगर तू ऐसा नहीं करती तो पता है मुझे भगवान के दर्शन होते भी नहीं। मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन हाँ अगर तुझे माफी मांगनी है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांगो। तब बहू ने तुलसी माता से माफी मांग ली। फिर उन्हें याद आया कि अरे जो द्वारकाधीश से तुम्हारे लिए मैं प्रसाद लेकर आई थी, जादे कहाँ है? बच्चे आए थे खेलते हुए तो कहने लगे, दादी माँ आ गई, दादी माँ आ गई, दादी माँ आप यात्रा से आ गई थी तो बताओ ना हमारे लिए क्या लेकर आई। तब दादी माँ बोली, अरे बच्चों तुम सबके लिए द्वारकाधीश जी का प्रसाद लेकर आई हूँ, सब मिलकर थोड़ा थोड़ा बांट कर खा लेंगे। अब जैसे ही बूढ़ी माई ने थैले से वह पीतल का डिब्बा निकाला तो उसमें से जो वह प्रसाद निकालने लगी तो उसमें जो लड्डू था वह तो सामान्य नहीं था, वो तो पूरा का पूरा डिब्बा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। अब तो यह देखकर बूढ़ी माई और बहू बेटे की आंखें भी आश्चर्य से फट गई। तब बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटा मैंने तो इसमें लड्डू रखा था, पता नहीं कहाँ से इतने सारे हीरे मोती इसमें आ गए। तब बेटा बहू कहने लगी कि माँ जी यह सब तो एकादशी माता और तुलसी माता की कृपा से हुआ है, आपकी यात्रा सच्ची है, आपकी भक्ति सच्ची है, इसलिए तो उन्होंने आपको आपकी एकादशी और तुलसी माता की पूजा का फल दिया है।
अब तो बहू बेटा माँ के कदमों में पड़ गए। माँ बोली, बेटा मुझे छोड़, तुलसी माता कदमों में पड़ो। तो बहू और बेटा तुलसी माता से माफी मांगने लगे और ठाकुर जी से भी माफी मांगी कि अनजाने में हमसे भूल हो गई, माफ कर दो। अब तो वह भी अपनी माँ की तरह एकादशी माता की सेवा करने लगे, तुलसी माता को सींचने लगे, तुलसी जी की खूब पूजा सेवा करने लगे। उनके खुशी खुशी से दिन बीतने लगे। इतना धन हो गया था कि उसने गांव में बहुत सारे काम कराए, गरीबों की कन्याओं का विवाह कराया। जैसे भी गांव में उसने उसी धन को बेटियों के विवाह में, कुएं बावड़ी बनवाने में और बच्चों के स्कूल बनवाने में खर्च करने लगी। जितना बूढ़ी माई उस धन को लगाती उतना ही बूढ़ी माई के पास फिर से धन बढ़ जाता। बूढ़ी माई जब तक जीवित रही उन्होंने तुलसी माता की कभी भी पूजा नहीं छोड़ी। जीते जी एकादशी व्रत कभी नहीं छोड़े। वो हमेशा सच्चे मन से एकादशी व्रत रखा करती, तुलसी माता की सेवा किया करती। बूढ़ी माई बचपन से ही तुलसी जी की सेवा करती आई थी और मरने के बाद भी तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से बूढ़ी माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बेटा बहू के दिन भी अच्छे हो गए। वह भी अपने बहू बेटों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। उनके बच्चों के विवाह हो गए, उनके साथ वे सब सुखी जीवन बिताने लगे। हे एकादशी माता, तुलसी माता, हे ठाकुर जी, हे द्वारकाधीश जी, जैसे आपने बूढ़ी माई पर कृपा की वैसे ही इस कहानी को जो भी सुने उन सब पर भी अपनी कृपा करना। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, तुलसी माता जी कीजिए, ठाकुर जी कीजिए,